सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं होता, कभी कभी यादों की शॉपिंग भी होती है। ट्रिप का मजा तब पूरा होता है जब हम सिर्फ फोटोज नहीं, कुछ यादें भी अपने बैग में भर के लाते हैं। आज मैं आपको ले जाऊंगी लक्ष्मण झूला मार्केट की उन गलियों में जहां हमने सिर्फ शॉपिंग नहीं की बल्कि ऋषिकेश की कुछ यादें भी अपने साथ ले आए हैं। यहाँ क्या क्या मिलता है, हमने क्या खरीदा, किसका क्या प्राइस था, शॉपकीपर्स कैसे थे, बार्गेनिंग होता है कि सब फिक्स प्राइस है, सब बताऊंगी। आखिर तक बने रहना मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋषिकेश में हमने जो होटल ली थी वो बिल्कुल लक्ष्मण झूला मार्केट के बीच में था। ऋषिकेश पहुंच के हमें बहुत ट्रैफिक मिली और होटल ढूंढने में तो कितनी परेशानी हुई ये तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर चेक कर लेना, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। डिनर करने के बाद हम निकल पड़े मार्केट एक्सप्लोर करने। ये एरिया काफी क्राउडेड था, एक लंबी सी रोड जिसके दोनों तरफ अलग अलग तरह के दुकानें लगी हुई थी। यहाँ आपको लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, पूजा के सामग्री, कपड़े, एक्सेसरीज और कैफे सब एक साथ मिल जाते हैं। ये जगह एकदम एनर्जेटिक थी जहाँ इंडियन एंड फॉरेन टूरिस्ट दोनों ही शॉपिंग और घूमना एंजॉय कर रहे थे। सबसे पहले हम गए गंगा जेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स। यहाँ पे जेम स्टोन्स, रुद्राक्ष से बनी हुई चीजें और पूजा के सामग्रियाँ मिल रहे थे और खूबसूरत से हैंडक्राफ्टेड शोपीसेस भी थे। यहाँ पे देखो एक बास्केट भरा हुआ शालिग्राम शिला है, रुद्राक्ष और स्टोन्स के कई तरह के बैंगल्स और मालाएं है, बुद्धा, शिवलिंग और तरह के शोपीसेस है, सबके नाम भी मुझे नहीं पता। यहाँ देखो कितने सारे जेमस्टोन्स है, जिन्हें ये कलेक्ट करना पसंद है उनके लिए तो ये दुकान खजाना के पिटारा जैसा है। क्या आप भी उनमें से हो जिन्हें जेमस्टोन्स और एंटीक चीजें खरीदना पसंद है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। नेक्स्ट हमें दिखा एक आर्ट शॉप जहाँ अमेजिंग आर्टवर्क्स, पेंटिंग्स, विंटेज डायरीज, जर्नल्स मिल रहे थे। इसका नाम है लायन आर्ट गैलरी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस मार्केट में और क्या मिलता है। ये ऋषिकेश के आइकॉनिक कुर्ते हैं जो आपको यहाँ के हर मार्केट में बिकते हुए मिल जाएंगे। साथ ही यहाँ ऐसे अलग अलग स्टाइल्स के बैग्स भी मिलते हैं जो बिल्कुल यहाँ के वाइब को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिर्फ वो कुर्ते नहीं, सेम डिजाइन के पैंट्स भी मिल रहे थे, हाफ या फुल डिफरेंट साइज के, बट प्राइसेस बहुत ज्यादा बोल रहे थे ये लोग। बार्गेनिंग से भी काम नहीं बन रहा था। नेक्स्ट जिस दुकान पे हम रुके उसके बाहर बहुत ही प्यारे प्यारे फ्रिज मैग्नेट सजाए हुए थे। हर एक का प्राइस था 50 रुपीज। स्पेशली जिन पे आई लव ऋषिकेश लिखा हुआ था उन्हें देख के तो हम बिना खरीदे रह ही नहीं पाए। इस दुकान का नाम है कम अगेन आर्ट गैलरी। दुकान के अंदर भी बहुत तरह के चीजें मिल रहे थे, different kinds of jewelries, dream catchers, different kinds of chains with pendants। इनके प्राइसेस भी साथ में अटैच्ड थे। स्टोन सेटिंग लूज पेंडेंट्स भी थे। बहुत तरह के रिंग्स थे जिनके प्राइस 100 से 300 तक वेरी कर रहे थे। यहाँ देखो और भी ऑप्शंस है, बट सच बताऊं तो मुझे उनके प्राइसेस थोड़े ज्यादा ही लगे। शोपीस से गिफ्ट आइटम्स तक, जेमस्टोन से पूजा की सामग्री तक, काफी डाइवर्स आइटम्स थे इनके पास। ये बैग्स देखो अलग ही दिख रहे थे। ओ ये डांसिंग डॉल्स, लग रहा था सब कुछ खरीद लूं। और ये देखो इयररिंग्स भी कितने खूबसूरत और डिफरेंट डिजाइन के हैं। लेकिन सच कहूँ तो मुझे ये शॉप ओवरऑल एक्सपेंसिव लगा। क्वालिटी वाइज शायद ठीक है, लेकिन स्ट्रीट शॉपिंग के लिए दिस इज नॉट द राइट प्लेस। दुकान के अंदर आते ही आपको दिखेगा बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है फिक्स प्राइस शॉप। यहाँ परफ्यूम्स और इंसेंस स्टिक्स भी मिल रहे थे। फिर हमें दिखा ये शॉप शिव रुद्राक्ष हैंडीक्राफ्ट्स, जिसके बाहर ब्यूटीफुल से शोपीस, शंख, पेंडेंट्स, बैंगल्स सजाए हुए थे। इसके बाद हम गए हमारे होटल के पास इस दुकान में जिसका नाम है गंधर्व लोक वैदिक अकेडमी ऑफ साउंड हीलिंग। यहाँ ब्यूटीफुली क्राफ्टेड विंटेज जर्नल्स, डायरीज, साउंड बोल्स, पूजा की सामग्री और भी कई चीजें मिल रहे थे। लेकिन मुझे वीडियो करते देख दुकानदार ने बोला कैमरा नॉट अलाउड, तो मैं और कुछ कैप्चर नहीं कर पाई। फिर मेरे नजर में आई ये बहुत ही क्यूट से फैंसी ब्रेसलेट्स। ये इतने कलरफुल और प्यारे थे कि मेरा तो मन कर रहा था कि सारे डिजाइन का एक एक खरीद लूं। सच में मैं डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि इतने सारे ऑप्शन में से कौन सा लूं। इनमें से कुछ 50 के थे तो कुछ 100 के। तो मैंने प्राइस कंपेयर करने के लिए दूसरे दुकानों में भी जाने की सोची। तो हम गए उत्तरांचल विकास एम्पोरियम नाम के एक शॉप में। इनकी भी अलग ही कलेक्शन थी, बट प्राइस सभी जगह सेम है, 50 और 100। बार्गेनिंग से भी कुछ काम नहीं बन रहा था। मन तो कर रहा था कि सारे खरीद लूं,
हूँ। और फाइनली मैंने ये दोनों खरीदे जिन पे उन्होंने थोड़ा सा डिस्काउंट दिया। लक्ष्मण झूला मार्केट से फाइनली हमने क्या क्या खरीदा और कितने प्राइस में, ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। इसी के बाजू में था एक दुकान जिसका नाम तो लिखा नहीं था, तो नाम तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन यहाँ एक ड्रेस देख के मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन मैं समझ नहीं पा रही थी कि इसे पहनते कैसे है, क्योंकि जीन्स टॉप के अलावा मैं तो ज्यादा कुछ पहनती नहीं हूँ। धोती पैंट का 550 और टॉप का 350 मिला के 900 मांग रहे थे, जो मुझे ज्यादा लगा, तो मैंने बिना खरीदे नेक्स्ट दुकान में जाने की सोची, जिसका नाम है राजस्थान हैंडीक्राफ्ट्स। ये एक दूसरा दुकान था जहाँ मुझे लग रहा था कि मैं सब कुछ खरीद लूं। काफी अनोखे डिजाइन और कलर्स थे। ये एकदम बड़े बड़े बैग से लेके छोटे छोटे प्यारे प्यारे स्लिंग बैग्स तक, मैं तो जिस भी तरफ देख रही थी कुछ नया डिजाइन दिख रहा था मुझे। बहुत ही खूबसूरत और प्यारे प्यारे डिजाइन की अगर बात करूँ तो दूसरे शॉप्स के कंपैरिजन में इनके पास कमाल के कलेक्शंस थे और प्राइस भी दूसरे शॉप से थोड़ा कम ही था। ये छोटे छोटे स्लिंग बैग्स देखो, कितने प्यारे डिजाइन है। मैंने कौन से बैग्स खरीदे वीडियो के एंड में बताती हूँ। नेक्स्ट डे सुबह हम लक्ष्मण झूला घाट से लौट ही रहे थे कि एक आदमी 20 का चार, 20 का चार, 20 का चार बोल के 20 रुपए में 4 की रिंग्स बेच रहा था, जो हमने खरीद ली। हमने 350 रुपए में ये कुर्ता खरीदा और कल जो ड्रेस मुझे पसंद आई थी उसके टॉप का डिजाइन कुछ ऐसा था, जिसे पहन के मैं पूरा दिन फ्रीली घूम नहीं पाती, तो मैंने उसकी जगह ये टॉप खरीदा उसी सेम दुकान से। हमारे होटल के ऑपोजिट में 100 रुपए में बिक रहे थे ये सनग्लासेस, जो मैंने एक खरीदी और खरीदा ये ब्रेसलेट, जो मेरे ड्रेस के साथ काफी जच रहा था। ऋषिकेश ट्रिप के लास्ट डे नोएडा वापस आने से पहले जल्दी जल्दी में मैंने वो बैग्स खरीदे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, तो हो सकता है कि शायद मैं इन बैग्स के दाम एक्यूरेट ना बता पाऊँ, बट मैं एक रेंज पक्का बता दूंगी। लक्ष्मण झूला मार्केट से हमने फाइनली क्या क्या खरीदे, ये बताने से पहले मैं इस मार्केट एरिया के बारे में आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ देखो कितने प्यारे प्यारे स्कर्ट्स बिक रहे थे। वैसे तो मैं स्कर्ट्स पहनती नहीं हूँ, लेकिन ये स्कर्ट्स जैसे मुझे खुद ही उकसा रहे थे कि हमें खरीदो, हमें खरीदो, पर मैं इतने सारों में से चूज नहीं कर पा रही थी कि कौन सा लूं। फाइनली मैंने ये लिया जिसे ट्रायल देके मुझे पसंद आया, और एक भी लिया जो वीडियो के एंड में बताती हूँ। लेकिन वहाँ जाने से पहले मैं जो बताना चाहती थी वो बता दूं। देखो, इसी मार्केट में आपको गंगा डेली नीड्स जैसे दुकान भी मिलेंगे, जहाँ अंकल ऑनलाइन पेमेंट तो एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब आपको सिर्फ कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आपको रोज की जरूरत की चीजें आराम से मिल जाएंगे। तो अगर आप टूरिस्ट हो तो ये दुकान आपके काम का है। यहाँ सोप, शैम्पू, कंडीशनर से लेके बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, मिनरल वाटर तक सब जरूरत की चीजें मिल जाएंगे। इसी मार्केट में आपको एलोपैथिक और आयुर्वेदिक दोनों तरह के मेडिसिन स्टोर्स भी मिल जाएंगे। इस मार्केट में भंडारी रेस्टोरेंट, रावत रेस्टोरेंट जैसे ओपन ढाबे भी मिल जाएंगे, जहाँ आपको बहुत तरह के थाली मिल जाएंगे काफी सस्ते में। सिर्फ इंडियंस नहीं, ऋषिकेश में आए हुए फॉरेनर्स भी यहीं से खाना खाते हैं। लक्ष्मण झूला में काफी सारे कैफेज भी है, जैसे ये कॉफी कॉर्नर। ये मेन मार्केट से थोड़ा बाहर है, बट मार्केट के अंदर भी था कैफे हनी हट, लक्ष्मणा कैफे जैसे कैफेज, जो हमारे होटल के एकदम ऑपोजिट में ही लोकेटेड था। इनका डिटेल्ड रिव्यू मैंने ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो ऋषिकेश सीरीज का फुल प्लेलिस्ट जरूर देख लेना, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। ये तो हुई इस मार्केट की बात। त्र्यंबकेश्वर टेम्पल से निकल के हम जब रामझूला जा रहे थे, यानी नदी के उस पार वाली मार्केट में, हमें दिखा टिबेटन पीस शॉप नाम का ये दुकान, जहाँ से मैंने खरीदा ये चोकर, जो मेरे ड्रेस के साथ काफी जच रहा था। इसका प्राइस वो मांग रहे थे 500, लेकिन बहुत बार्गेनिंग के बाद फाइनली 100 रुपए कम किया उन्होंने। इनफैक्ट त्र्यंबकेश्वर टेम्पल के अंदर भी बीच बीच में काफी सारे दुकानें थी, जहाँ पूजा की सामग्रियाँ, यहाँ के आइकॉनिक कपड़े, ज्वेलरी, जेमस्टोन्स भी मिल रहे थे। रामझूला के उस पार मुनि की रेती के मार्केट से हमने ये बैग 300 रुपए में खरीदा। चलो अब देखते हैं हमने ऋषिकेश से क्या क्या खरीदा। पहले तो ये आई लव ऋषिकेश लिखा हुआ 4 मैग्नेट्स, 50 रुपए ईच, थोड़ा सा भी कम नहीं किया उन्होंने। सेकंड ये हिप्पी ड्रेस, इस टॉप का 400 और पैंट का 550 मिला के 950 होता है, जो डिस्काउंट के बाद उन्होंने लिया 900। थर्ड ये सैंडल
फलूद स्टेक विद रबिंग स्टोन, दोनों मिला के 200 लिया। प्राइस कम लिया कि ज्यादा मुझे नहीं पता, आपको पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये 4 की रिंग्स टोटल 20 रुपीज। ये चोकर आफ्टर डिस्काउंट 400 रुपए। ये क्यूट ब्रेसलेट्स 50 रुपीज ईच, आफ्टर डिस्काउंट लिया 80 रुपीज। ये सनग्लास 100 रुपए, ये दोनों भी 50 रुपीज ईच। ये 2 स्कार्फ 135 रुपीज ईच। ये कुर्ते भी 300 रुपए ईच, स्कार्फ और कुर्ता मिला के सिर्फ 20 रुपए कम किया उन्होंने। ये बैग हमने 300 रुपए में खरीदा। ये दोनों स्लिंग बैग्स भी आई थिंक मैंने 300 रुपए ईच में खरीदा, बट ऑनेस्टली इन दोनों प्यारे प्यारे स्लिंग बैग्स के दाम मुझे सच में याद नहीं है। आई थिंक 200 से 250 के बीच दिया था कुछ। तो ऋषिकेश सीरीज यहीं पे खत्म होता है, बट जाते जाते मैं आपको एक छोटा सा टिप देना चाहूंगी। पीक सीजन्स में लक्ष्मण झूला मार्केट बहुत क्राउडेड रहता है, इसलिए अगर आप रात को 9:30 के बाद शॉपिंग करोगे तो क्राउड भी कम हो जाता है और दुकानदार भी दुकान बंद करने से पहले कम दाम में आपको चीजें बेच देगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। कोई क्वेश्चन है तो वो भी बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, दूसरों के साथ शेयर करना। और इस दौरान हमने एक और ट्रिप कर ली है, वो कौन सी जगह है जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय।